ठाकुर जी महाराज की, नंद के नंदलाल की, राधे सरकार की, गोविंद की जय, जय गोपाल की जय, जय राधे रमण हरि ओम की जय, सीता जी की जय, जय राम जी की जय, जय दशरथ पुत्र चारों भाइयों की जय। वो ठाकुर जी महाराज की जय। माघ मास के कृष्ण पक्ष की कथा सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदि देव जगत पिते माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कौन कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ कृपा कर यह सब बात बताइए। श्री भगवान बोले कि श्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वह सठ किला के नाम से व्याख्यात है। सठ किला के नाम से व्याख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सठ किला की पाप हारिणी कथा सुनो, जिसने मुनि श्रेष्ठ कुल सत्यम दल भैंस से कहा था। दल भय ने पूछा, हे भगवान, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी सभी पापों का कर्म करते हुए उन्हें नरक में जाना पड़ता है। इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। कुल सत्य जी बोले कि महाभाग, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, बताता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्यों को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र और इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, चुगली आदि बुराइयों का त्याग कर दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण कर जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडियां बनाए। फिर माघ में जो मूल नक्षत्र आए हैं तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान कर पवित्र हो और शुद्ध भाव से देवादिदेव विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री भगवान का नामोच्चारण करे, रात को जागरण करे, ओम करे, चंदन गजा कपूर नवेद आदि सामग्रियों से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देवतेश्वर श्री हरि की पूजा करे। इसके पश्चात भगवान का स्मरण कर बार बार श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हुए नारियल अथवा बिजोरा के फलों से भगवान को विधि पूर्वक पूजन कर दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव से जो शुभ कार्यों के द्वारा भी पूजा करे और अर्धदान किए जा सकते हैं। इस प्रकार सच्चानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हो, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हमें संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको बार बार प्रणाम है। विश्व भावक, आपको नमस्कार है। महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको बार बार प्रणाम है। जगत, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ हृदय स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करे, साथ ही छाता, जूता, वस्त्र दे। दान करते समय इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खाली गोदान करे। दूज श्रेष्ठ विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं उतने 1000 वर्ष तक वह सब लोक में प्रतिष्ठित रहते हैं। तिल से स्नान करें, तिल का उपदन लगाए, तिल से होम करें, तिल मिला हुआ भोजन करें, तिल का दान करें और तिल का भोजन करने के बाद इस 6 प्रकार के कामों में तिल का उपयोग करें। यह एकादशी षष्ठ तिलिका कहलाती है, जो सब पापों को नाश करने वाली है। बोलो भगवान विष्णु भगवान की जय हो, गोविंद की जय, जय गोपाल की जय, राधे रमण हरि ओम की जय, सीता जी की जय, जय राम जी की जय, जय
जय जय। बोल ठाकुर जी महाराज की।